सो अपन लंबी लड़ाई लड़ सके था, एक दिन के बीच अपन लड़ाई न लड़ पाओ। तो ये वजह से संगठन आप मजबूत करो और सदस्य काम के लिए जरूरी है और सदस्य कराना आप शुरू करो। और 28 तारीख का कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इटावा आओ, ताकि आपकी यह लड़ाई जो इटावा से शुरू हो या सुल्तानपुर में भी चले और सुल्तानपुर से आगे बढ़े जिला हेडक्वार्टर में लड़ाई ना पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन वह संगठन का माध्यम से जाओगी। ये वजह से संगठन जरूरी है और संगठन में मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपने सभी की है। एक एक जो भी जिम्मेदार साथी थे वो साथी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जब तक आपने ईमानदारी से मेंबरशिप को काम न करेंगे ना तो संगठन भी मजबूत न बने। और मन तो माँ के इटावा में भी सबसे बड़ी कमी जो नजर आओ है, मेंबरशिप बढ़ावा में किसान सभा की सदस्यता करवा में पसीनो भी ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी आपने चल लाज और शर्म। या माँ के इटावा में इतनी बड़ी है कि डायरिया तो ले जाओ, 2 डायरी दो 4 डायरी दो ले जाओगे डायरी, लेकिन वो डायरिया ले जा या वो कोई बात प्रयास भी करो कहीं अब आ जाओ तो खुला की भी आ जाओ तो अरे यार 2 रुपये की रसीद, तो शर्म से महसूस करे मेंबरशिप करवा में कतराओ। जब तक अपना लाज और शर्म न काटेंगे तब तक आप संगठन में आगे बढ़ा भी न सके। ये वजह से सबसे बड़ी आपने जो अंदर जो लाज शर्म से यह काटनी पड़ेगी और संगठन की सदस्यता करनी पड़ेगी। आप हर किसान का टच में जाओ, जरूरी कौन है किसान मेंबर बना, लेकिन आप किसान से अपनी बात न खो। ये में साफ लिखे हुए थे सारा मुद्दा है, किसान से जुड़े हुए मुद्दा है, ये में आपने मजदूर ने भी शामिल कर सके जा, क्योंकि आज किसान भी एक मजदूर की श्रेणी में आ चुके, क्योंकि जोता जो है जोता कम होता आज 5 बीघा 7 बीघा 6 बीघा का टुकड़ा जो है किसान का खाता में, और मुँह समझू छू जहाँ कहीं कुछ 6 बीघा से उनका परिवार में न चला सके, क्योंकि खेती आपने जाना चाहें कि लागत जो बड़ी है वो लागत के आधार पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो खेती एक तरह से घाटा को शोधो आज बढ़ चुकी या साफ किसान भी महसूस करे कि खेती में कोई फायदो को नहीं, लेकिन करा तो कहीं आप पैसो ही हुई थी। लेकिन आज जो है किसान का दर्जा शू मतलब एक मजदूर की श्रेणी में पहुँच तो जारी है। तो आपने इनका मांग पत्र में मजदूरों से जुड़े हुए भी सवाल है, तो आप ये मांगा न वही या मुद्दा के बारे में किसान के बीच में जार बात करो भाई ये मुद्दा है, ये मुद्दा हल होनी चाहिए कि न होनी चाहिए, या अपना भलाई का अपने खेती किसान बचावा का है, तो आपने 100 आदमी से कहेंगे तो 100 के न लागेगी तो कम से कम 20 के लागेगी, लेकिन खाएंगा जब तो आपने पहली बात तो खबा में ही कटना होता, शर्म आओ था आपने यहाँ तो चर्चा कर लेंगे, यहाँ तो सब कुछ कर लेंगे, हाँ माँ कर लेंगे, लेकिन गाँव में जा रहा अपन खुद भूल जा, खुद पेरू काम ने प्रैक्टिकल पर जीवन में न उतारा। मतलब क्या इलाका में तो यही कमी देखी थी, वहाँ मीटिंग में तो आ जाओगा सब बोलेगा अरे बड़ा कौन है वहाँ कोशिश करा जा, अरे आपने प्रयास ही न करे। अब मैं जब जाऊँ था सामूहिक टीम बना वही मेंबरशिप बना कोई मना न करे, लेकिन वो कहीं से अपना आप में एक शर्म सीख महसूस करा अकेलो भी रहे तो वो वजह से न कर पाओ। तो सबसे पहलो काम है कि अपन अंदर जो शर्म है जो लाज है या निकालो, और संगठन बहुत बड़ी ताकत है ये ना अपना बचपन से ही जाना चाह कि एक लकड़ी न तोड़ सके जा और 5 लकड़ियाँ ने मिला दिया पुलिन तो बांध लिया तो टूटा को न जब भी ये चीज़ ना अपन महसूस करे जा तो अपन चीज़ बढ़ावा की जिम्मेदारी भी अपनी है और आपने ईमानदारी से काम करनी चाहिए। और यूँ भी कहावत है कि परम मन तो जहाँ तक कि पढ़िया नहीं जितना ज़्यादा पढ़िया और पढ़े लिखे शायद वो कहावत में भूल गया होगा, लेकिन पुरानो आदमी आज भी कहे कि बनाए रहे तो माई बोबू न दी तो ये तो साफ रोणो है, लेकिन अकेला रोबा से बढ़िया है कि अपने लोगा ने साथ में ले रोवा ताकि वो रोबा की आवाज़ जो है कि अंधा बड़ा गूंगा राज का खाना में जा पड़े अरे की आँखें हवा खुलेगी जब आपने एक सामूहिक एकता लड़ाई साझा है, एक व्यक्ति की लड़ाई को न चतुर्भुजी की लड़ाई को या कोई कामरेड धूलीचंद जी की लड़ाई को नहीं या रामकेला जी की को या लड़ाई आपने सबके सामूहिक है। आपने खेती किसानी का है, आज मुआवजो मैंने बिचार्यो आज मुआवजो आपने बिचार्यो, आज मुआवजो इटावा का ने बिचार्यो आज सुल्तानपुर का ने बिचार्यो, क्योंकि बार जो 25 में खरीफ की जो फसलें थी तो समझो जो आड़ो 3 वो समूचा राजस्थान में काफ़ी नुकसान बरसात हुई, तो यह लड़ाई पूरा राजस्थान की थी इस समय के अंदर आज की तारीख में, लेकिन जहाँ किसान एकजुट से
जहाँ किसान संगठित है वहाँ आज वह लड़ाई मजबूती के साथ वो लड़ रहे थे। चाहे बीमा को सवाल हो, चाहे मुआवजा को सवाल हो, चाहे और फसलों का भाव का सवाल हो, समर्थन मूल्य कांटा खुलाबा का सवाल हो। आप शेखावाटी में चल जाओ, आज वहाँ का किसान हजारों की संख्या में जिला हेडक्वार्टर ने घेर लिया है, तहसील हेडक्वार्टर ने घेर लिया है, उपखंड हेडक्वार्टर ने घेर लिया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संगठन है और वो एक अपनी एकता को, राजनीति को सवाल को नहीं। राजनीति तो खूब करी अपनी, राजनीति करता करता तो अपना दौड़ा गया घना गुजर गया, लेकिन राजनीति समाधान नहीं है। राजनीति ने आप सुधार सको तो आपके अंदर संगठन हो, क्योंकि संगठन वो लगाम है। ये लगाम से अपनी जो यार सरकार जो तानाशाही रवैयो अपना ली है, किसान विरोधी रवैयो अपना ली है, वो संगठन की लगाम से अपनी सरकार के नकेल डाल सके था और इस सरकार ने झुकाबा को काम कर सके था। यही वजह से आज को जरूरी जो महत्वपूर्ण जो सवाल है कि सबसे पहले संगठन मजबूत करो। संगठन मजबूती के लिए सदस्यता जरूरी हो। तो ये दो जो काम है ये महत्वपूर्ण है। फिर तीसरो जो है आर्थिक स्थिति संगठन, क्योंकि यह लड़ाई साझा है, यह लड़ाई आपने सबकी है, या एक व्यक्ति की लड़ाई को ना। तो ये लड़ाई के लिए पीसो एक बहुत आज का समय में, क्योंकि 12 करता है पीसो चारू, कोई भी लड़ाई लड़वा के लिए पीसो खर्च हो। आज वहाँ के भी पंपलेट छपे थे, 2000-1500 का एक छपे थे, तो एक व्यक्ति न दे सके। तो यह लड़ाई की आपने साझा शुरुआत आपने शू करा, बाकी पेड़ आपने किसाना के बीच में चला। आर्थिक फंड करो, गेहूँ जो है कोई किसान मना न करे भाई। आपके किसाना की लड़ाई में आप आर्थिक सहयोग मांगो, माना 2-3 लाख रुपये भी करे थे और हर घर में गया था, कोई दबाव को न दिया, लेकिन 10 किलो 20 किलो गेहूँ देवा में कोई किसान मना न करे। यही वजह से ये तीन जो जरूरी है ये काम अपन करा। बाकी लड़ाई तो काफ़ी है, क्योंकि चारों ओर से हमलो हो रहा है। सरकार जो है या किसान मजदूर गरीब की सरकार को न, या सरकार पूंजीपति कॉरपोरेट घराना की सरकार है। आज अडानी अंबानी न माला माल करवा पर मोदी हो चाहे भजनलाल हो, या डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं अपन, ये सरकार लगातार पुरजोर प्रयास में लगी हुई है या पूंजीपति का पक्ष में कानून बना रहे हैं न माला माल करवा। अब आपने सुनी अरावली नहीं दे रहे चाहिए, तो अरावली न नष्ट करवा पर जा रहे थे। आज आपको शाहबाद को जंगल न नष्ट करिया। अरे अपना इलाका में देख लो, जो डैम बनया के बाद चाहो खातोली की पार्वती नदी का किनारा न पकड़ लियो, आप चंबल का न पकड़ लियो, आप किसी भी नदी का ना, आज वो जंगल वो डाढ़े साफ हो रही थी। क्यों हो रही थी? वो पूंजीपतियाँ कर लिए, मतलब साफ करो वन बढ़िया करो पूंजीपतियाँ को ताई परोसबा के लिए। कई तरह का हमला खेती से खेती लगातार बेबाव फसला बकरी है। समर्थन बाद सरसों आबाड़ी ये फरवरी में सरसों आ जाएगी। आज भी सरकार न कोई जनप्रतिनिधि, घना विधायक अपना है विपक्षी है, लेकिन वो आज भी चेतन पटेल जी ना आज तई भी हाल समर्थन मूल्य का काटा की बात न करी। कांटा जब लागेगा जब किसान की 50-60% बिक जाओगी, उनके बाद कांटा शुरू होगा। और कांटा शुरू करेगा वो भी एक ढीला रवैया के साथ करेगा, कभी बारदानों ख़त्म, कभी तुलाई बंद, कभी माल न उठवा को कारण। तो ये तमाम जो सवाल है अपना आबाड़ा अपना सामने आ रहे थे। वही तो ये सब सवाल है, मतलब कि ना कि बीमारियाँ बहुत है, लेकिन लड़ा कैसे हमारे कह रहे थे कि भाई जितनी भी ताकत में था वाड़ो स्थिति में तो रहा न खेत में अपने बुजुर्गों क्यों लगे, बुजुर्गों बना रहे खेत में जिंदो तो कोना नो, वो जीवित इंसान नहीं है, वो धकालो न मार सके, वो डंडो न मार सके, लेकिन वो बुजुर्गा भी उस खेत की रखवाली करने के लिए लगाते हैं और उस रखवाली भी होती। तो ये वजह से आज आपने जितनी भी ताकत बचा आपने ताकत के अनुसार ही ये प्रशासन के सामने अपनी बात करनी चाहिए और ये लड़ाई न मजबूत करनी चाहिए। तो यही वजह से आप सभी से फिर निवेदन है कि 28 तारीख का प्रोग्राम है, आप यहाँ सुल्तानपुर से, क्योंकि लड़ाई सेम है, लड़ाई एक ही है, लड़ाई का मुद्दा एक है, लेकिन लड़ाई की शुरुआत जो इटावा में हो रही है वह शुरुआत एक मजबूती के साथ अगर शुरू हो, प्रशासन मजबूर हो और आगे आगे के इटावा के अंदर करे तो प्रशासन मजबूर भी करे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँ 28 तारीख में आप पधारो और यहाँ भी आप चर्चा कर
ये तमाम सवाल जो है तमाम मांगा है, यहाँ मांगा के लिए यहाँ भी संघर्ष की रणनीति पर चर्चा करो और यहाँ भी निश्चित करनी